भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ बने, द्वारिका चले गए थे। क्यों चले गए थे द्वारिका? कंस का ससुर जरासंध ने जब ये सुना कि कृष्ण ने मेरे जमाई को, जामाता को मार दिया, तो जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। और 17 बार जब चढ़ाई की, भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। बार बार परास्त होकर वो हार गया। तो एक बार उसने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर उसने कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। याद रखना, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम्हें दंड दूंगा जिसका नाम है मृत्यु दंड। मेरी विजय होनी चाहिए। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के भय से यज्ञ करने लगे और उस यज्ञ में जरासंध की विजय हो, ऐसा संकल्प हुआ। यहां जरासंध ने कालियवन को सेनापति बनाकर भेजा। कालियवन को सेनापति बनाकर भेजा। कालियवन सेना लेकर मथुरा पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण क्या कालियवन को परास्त करने में सक्षम नहीं थे? थे, कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? परंतु उन्हें याद आया कि जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया है और अपनी विजय के लिए यज्ञ करवा रहा है। वीरता के कार्य बहुत किए हैं, आज एक कायरता का भी काम कर लेना चाहिए। क्यों? इस संसार में सबसे बड़ी हत्या किसको कहते हैं जानते हो? गौ हत्या, स्त्री हत्या और ब्राह्मण हत्या। ये सबसे बड़ी हत्या है शास्त्रों में। स्त्री का वध कभी नहीं करना चाहिए। एक और लिखिए, शिशु हत्या, बालक की हत्या। बाल हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, स्त्री की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, गौ हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़े जघन्य पाप हैं। मेरी विजय के पीछे ब्राह्मणों का बलिदान होगा। भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं? जवाब दीजिए। भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं? बोलिए। हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब मैं अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर आता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं, अधर्म का पतन करता हूं। युग युग में
ये भगवान का वक्तव्य है। मैं आप सभी से एक बात जानना चाहता हूं, अगर भगवान धर्म की रक्षा करना चाहते हैं और बार बार हम सब की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है? जवाब दो। क्या हमें धर्म की रक्षा नहीं करनी चाहिए? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं? कर रहे हैं? हमारे घर में उल्टे सीधे काम हो रहे हैं और हम घर वालों को ही धर्मात्मा नहीं बना पा रहे हैं। औरों की तो बात छोड़ दो, मोहल्ले में धर्म की रक्षा बाद में करेंगे, पहले अपने घर में ही कर लें। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आजकल हम ये समझने लगे हैं धर्म सिर्फ बोलने वाले की बात है। ये कोई प्रॉपर बात नहीं है धर्म की। बोलो, चलो और करो। अगर भगवान बार बार अवतार लेकर आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो क्या हम लोगों को अपने घर में धर्म की रक्षा नहीं करनी चाहिए? हम क्या करें? कम से कम हम अपने घर में धर्म को जीवित रखें और आने वाली पीढ़ी को धार्मिक बना दें। जब हम जाएं तो हमारे घर में ठाकुर जी की आरती होती रहे, पूजा होती रहे, कीर्तन होता रहे, ठाकुर के गुणानुवाद होते रहे। ऐसा संस्कार हम अपने बच्चों को दे के जाएं। ये देना चाहिए कि नहीं? लेकिन आज पूरा सनातनी जगत अपने बच्चों को कोई डॉक्टर बनाने में लगा है, कोई इंजीनियर बनाने में लगा है, कोई वकील बनाने, LLB कराने में लगा है, कोई बिजनेस, पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे हैं। सब बना के छोड़े। बनाओ, बुराई नहीं है। जितने भी IAS, IPS, जज, वकील, नेता, बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उसमें सब सनातनी हो, लेकिन धार्मिक सनातनी हो, जिन्हें माथे पे तिलक लगाने में शर्म ना आती हो, जिन्हें सर पे चोटी रखने में शर्म ना आती हो, जिन्हें भगवान के मंदिर के साथ जाके, उनके मंदिर में जाके सर झुकाने में शर्म ना आती हो, ऐसे संस्कार हमें हमारे बच्चों को देने चाहिए। अगर हम इतना अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे तो हमको लगता है हम सही माने में अपने कन्हैया के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं कि धर्म की रक्षा करो। हम अपने घर में धर्म की रक्षा कर लें, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे धर्म की रक्षा के लिए भगवान आगे आते हैं, वैसे हम लोगों को भी अपने कृष्ण के कार्य के लिए आगे आना चाहिए। प्यारे, भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ के भाग गए। किसके लिए? ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। एक बात बता दें, हमेशा जीत के बड़े नहीं होते आप। जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप जीतो, युद्ध जीत जाओ। बड़े होने के लिए जरूरी नहीं कि तुम हमेशा जीतो। कई बार हार कर भी मनुष्य जीत जाता है।